आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। छोटा सा विवाद और युवक को उतारा मौत के घाट। कुछ भी नहीं है, मेरा बच्चा यहाँ पे कटा हुआ था पूरा, यहाँ होलो रखी थी, चाकू लगा हुआ था, यहाँ चाकू लगा हुआ था। अमरदीप आया पीछे से तो फिर उसको भी मारा, मेरे को भी मारा। थाने के पीछे था तो किसी पुलिस वाले ने कोई भी हेल्प नहीं करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। इस वक्त मैं मंगोलपुरी में मौजूद हूं, जहां से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जी हां, छोटे से विवाद को लेकर दो लोगों की पहले उनको चाकू से गोदा जाता है, जिसमें एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, और दूसरा जब पुलिस स्टेशन आता है, घायल स्थिति में जब पुलिस स्टेशन आता है तो पुलिस वाले बिना कार्रवाई करे उसको खुद ही बोल देते हैं कि संजय गांधी में जाकर इलाज करवा दो। जी हाँ, जो पहले जो ऑन द स्पॉट की जिसकी डेथ हो गई थी उसका नाम अमरदीप बताया जा रहा है। परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पर पुलिस वाले सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये मामला कल के करीब 7 बजे का आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे परिवार वाले पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और सभी का ये कहना है कि जल्द से जल्द इस पर न्याय मिलना चाहिए। बड़े भाई प्रिंस अमरदीप के मेरे साथ मौजूद है। क्या था पूरा मामला जानते हैं। प्रिंस, क्या था पूरा मामला, क्योंकि बता रहे थे कि ट्यूशन पढ़ाकर अमरदीप अपने दोस्त के साथ सागर के साथ घर पे आ रहा था। क्या था पूरा मामला? एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई कर रहा था मैम। मेरा कपिल का फ़ोन आता है मेरे पास कि भैया जल्दी आ जाओ, अमरदीप को चाकू मार देगी सिर में। बस मैं मुझे होपलेस हो गया। मैं वहाँ से भागा आया हॉस्पिटल। जब तक मैं हॉस्पिटल आया वो जा चुका था। मैंने देखा कुछ भी नहीं है, मेरा बच्चा यहाँ पे कटा हुआ था पूरा, यहाँ होलो रखी थी, चाकू लगा हुआ था, यहाँ चाकू लगा हुआ था, पीछे चाकू लगा हुआ था, 4-5 चाकू लगे हुए थे, लगातार मारा हुआ था। उसका जो दूसरा दोस्त था उसके पैर में और हाथ पे चाकू लगे हुए थे, घायल था। उसकी मैंने स्टेटमेंट ली, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने बताया कि भैया हम यहाँ से ट्यूशन से पढ़ा के जा रहे थे तो उधर से 3 बंदे आ रहे थे, 3 लड़के आ रहे थे, उससे हमें थोड़ी सी टक्कर लगी, फिर बहस हुआ जिसमें 2 नशा कर रखा था और एक नॉर्मल था। वो कह रहा था लड़का कि जो जिसने चाकू बार मारी थी उसकी शक्ल मुझे अच्छे से याद है, अगर मैं देखूंगा तो पहचान लूँगा अच्छे से। तो उसने फिर एक बार झड़प हुई, फिर वो चले गए आगे की तरफ, मेरे भाई आगे की तरफ। फिर मेरे भाई के 2 दोस्त मिल गए रास्ते में, इधर घर आ रहा होगा तो मिल गए। तो थोड़ा परेशान था, शायद इधर के साथ थप्पड़ उप्पड़ मारा होगा उसको। तो बात करी होगी कि भाई ऐसी बात हो गई। तो मेरे दोस्त के भाई ने बोला कि क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गई क्या? तो वहाँ पर सिर्फ वो आगे निकल रहे थे, फिर वो तीनों वापस आए। तो मैंने फुटेज में खुद देखा कि उन्होंने शर्ट को ऐसे कर रखा था, मतलब कि इनर में चाकू रख के फिर वो तैयार होकर के आए, तीनों खंजर लेकर के, और फिर चाकू लेकर के आए। फिर उन्होंने पहले वाले को वार किया और फिर मेरे पहले सागर को मारा हाथ पे, फिर मेरे भाई छुड़ाने लगे, फिर झड़प हो गई। फिर अब सेल्फ डिफेंस के लिए तो खुद तो अब नेक्स्ट के बाद चाकू है तो खुद तो सुरक्षा करेंगे ना। तो उसने भी हाथापाई की, ऑब्वियस सी बात है, तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी करेगा सेल्फ डिफेंस करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, उसने प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने दोस्तों को खुद को बचाने के लिए लड़ने की कोशिश करी। इतने में दे चाकू 4-5 चाकू मार दिए। अब आपके भाई के गले पे मारा था यहाँ एक ये जो है ना, ये पूरा उल्टा हुआ है। मेरा भाई का जो टंग है वो टंग पूरा उल्टा हुआ था, और यहाँ पर होल थी और बाकी 4-5 सीने के पास भी होल थी। बिल्कुल बच्चा मेरा कुछ भी नहीं था, बहुत सहारा मेरा सपोर्ट करता था वो लड़का। मैं 10th क्लास से मैं ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई को कर रहा हूँ। मैं 2 बार नीट में मैं एस्पिरेंट हुआ, सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये मैं लास्ट सिलेक्शन लेने वाला था। उसने बोला भैया आप अपनी सिलेक्शन ले लीजिए, मैं आपको जॉब करके मैं आपकी पढ़ाई कंप्लीट करा दूँगा, फिर आप मेरी पढ़ाई करवा देना। आप उसके स्कूल में रिकॉर्ड पता कीजिए, पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहा था। अभी तक जो अभी आप सीसीटीवी कैमरा देखकर आए, पुलिस वालों से बात करके आया, तो अभी तक क्या पता चला है? कुछ आरोपी कितने थे, कितने पता कि उनमें से एक लड़के के बारे में पता लगा, उसका नाम मुकेश है, उसके फादर हमारे अंडर में है। मुकेश भागा हुआ है, उसके फादर अंडर में है। तो मैं चाहता हूँ मुकेश को जल्दी अरेस्ट कीजिए ताकि बाकी 2 का भी पता लग सके, और प्लीज़ हमें जस्टिस करवाइए। हम बिल्कुल SC कैटेगरी से रहने बिलोंग करता है। हमारा कोई नहीं, पापा का लेबर जॉब है, कमाए तो कमाए वरना कुछ नहीं हमारा। कार्रवाई कर रही, क्योंकि मामला कल रात का 7 बजे का बताया, 7 बजे का था। और फिर उनमें से एक कोई कांस्टेबल भी थे, 5 मिनट पहले कांस्टेबल वहीं आसपास थे। फिर
फिर उसके बाद इंसिडेंट्स के बाद फिर दोबारा शायद कांस्टेबल आए थे, पुलिस ने बताया कि कांस्टेबल बाद में पहुंचाया था डेड बॉडी को वहाँ पर। तो मैं ये कहता हूँ जब पुलिस वाले वहीं थे 5 मिनट पहले, तो उस टाइम पे क्यों नहीं देखा गया? 5 मिनट पहले उतनी भरी पब्लिक, फुटेज इतना सारा कुछ भी, फिर भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया गया बताइए? और जब वो घायल में चाकू लगा हुआ लड़का जब थाने के पास आता है तो उसको ये कह दिया जाता है कि जाओ संजय गांधी। एटलीस्ट उस टाइम में उससे के साथ जो व्यक्ति आया था उसको पहले बोल दिया कह दिया गया कि जाओ आप संजय गांधी हॉस्पिटल जाओ। फिर पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हम तो जो चोट लगी है उसको तो हम हॉस्पिटल ही भेजेंगे ना, डज नॉट मैटर हॉस्पिटल। ठीक है ये बात आपकी, बट अब वो घायल है, परेशान है, वो जो कह रहा है मेरे दोस्त को भी लगी है, वो इंसिडेंटली डेथ रेट पे है, अभी हुआ नहीं, डेथ रेट पे है। तो आप जाके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, देखो जाके उठाओ उसको हॉस्पिटल पहुँचाओ। क्या पता मेरे बच्चे का ब्लड लॉस की वजह से डेथ हुआ है, ये भी तो हो सकता है ना। अगर टाइम से हॉस्पिटल पहुँचाया जाए तो ब्लड लॉस ना होने की वजह से तब भी तो बचाया जा सकता था, आईसीयू में कुछ भी हो सकता था। लेकिन आपने तो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, आपने तो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, आपने तो कह दिया कि जाओ, जबकि घायल था फिर भी उसको भेज दिया कि जाओ, है ना। और आप डेड बॉडी को पहुंचा रहे हो, ये क्या मतलब है? अगर टाइम से आप पहुंचाते तो मेरा बच्चा तो बच जाता है। आपको बता दूं कि मामला किस तरह से, बड़े भाई ने बता दिया किस तरह से पूरा मामला है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। माता और उनके पिताजी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। जब अभी तक पुलिस ने क्या बोला? अभी अंदर बोला कि फुटेज दिखाया, फुटेज में दिखा के बोला कि अब क्या इसमें मैं जितना से जितना मैं कार्रवाई करूंगा आपको एकदम 100% आपको इंसाफ दिलाऊंगा, बस इतना आश्वासन दिया। किस तरह से मांग करते हैं क्योंकि ढील इतनी करी जा रही है? इंसाफ चाहिए कि उनको फांसी की सजा हो, या तो नहीं अब से होता है तब सीबीआई के कॉन्वेंट हो। वो तीनों लड़का जो चक्कू लेके आया किस मकसद से आया, और जो लड़का अभी हॉस्पिटल में जीवित बच रहा है, घायल है, उस लड़के के चारों के साथ में इसको रिमांड पर बैठ के पूछा जाए कि कैसे ही मेरे हुआ है कांड, किस ग्राउंड पर हुआ मारपीट, डायरेक्ट मर्डर होना क्या मतलब इसका बनता है? कसूर किया था मेरे बच्चे, क्या मतलब बनता है सर? मेरे बच्चा ने क्या कसूर किया था? मुझसे बोला मम्मी चाय बना, टाइम नहीं बच रहा। मैंने बोला बेटा चाय बनाता हूँ, बोला मम्मी नमकीन लेके आता हूँ चाय बना, फिर बोला मम्मी लेट हो रहा हूँ, बच्चा इंतजार कर रहा होगा मम्मी भैया के चाय पिला देना। मैंने बोला 1300 रुपया भैया दे या फिर जाइए ट्यूशन, जो कहती थी मैं वो ही करता था। मुझे बेटी बेटी कह के बुलाता था, गोद में उठाता था, मेरे बिना खाना नहीं खाता था वो, इसके बिना खाना नहीं। ये जब तक वो लड़का नहीं खा रहा था तब तक खाना नहीं खाता था। रात में ही 11 बज जाए, 10 बज जाए, 9 बज जाए, पढ़ के जब तक उठता था तब जाके खाना खाती थी दोनों साथ में। अब किसके साथ खाऊंगा मैं? कोई नहीं है। मामला हमने आपको दिखा दी किस तरह से पूरे गंभीर रूप से मामला बना हुआ है। छोटे से विवाद को लेकर ये लड़ाई शुरू होती है और आप देख सकते हैं कि एक लड़के की चाकू से गोद के हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, जो दूसरा उसका दोस्त था सागर, वो गंभीर रूप से अभी घायल बताया जा रहा है। उसके भाई पे चाकू मारे गए हैं, पर जो अमरदीप था उसके गले पे चाकू मारा गया है और 2 से 3 उसके पेट पे चाकू मारे गए हैं। फादर अंडर में है, मुकेश का जल्दी पता लगाया जाएगा। अगर उसका फादर है तो मुकेश जल्दी आ जाएगा, उसके मकान को सील करो, उसको पता लगाओ कुछ भी सर। अगर मुकेश का पता लग गया तो बाकी 2-3 का पता लग जाएगा, सारे पकड़े जाएंगे, सारे पकड़े जाएंगे। इससे देखो अगला इंसिडेंट होने से बच जाएगा। मुझे तो ये डर है मैम कि मैं कहीं मुझे ना मार दिया जाए आगे जाके, क्योंकि मैं ही बचाऊँ, मैं तो लड़ सकता हूँ अपने भाई के लिए और कोई नहीं लड़ सकता सिर्फ मेरे अलावा। मुझे डर है कि अगर कुछ नहीं होता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है तो उनके भाव बढ़ जाएंगे और मुझे भी मार दिया जाएगा, ताकि मेरे माँ बाप के कोई फिर ना लड़ सके। इनके भाई का ये कहना है कि अब यही लड़ेंगे, पर इनको भी अब डर है कि इनको मार दिया जाए। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उनको जल्दी से अरेस्ट किया जाए और इनको कानून करावे के बोला जाए कि भैया कानून करें, और थाने वालों को बोलें कि इसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें। मंगोलपुरी थाने के बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको दिखा दूँ कि तमाम जो यहाँ पर स्थानीय निवासी मौजूद है और सभी का ये कहना है कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कल मामला ये कल का है। कल रात करीब 7 बजे का ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ 2 लोगों को चाकू मारे जाते हैं, जिसमें से एक जो सागर नाम का जो व्यक्ति बताया जा रहा है, उम्र उनकी 20 साल बताई जा रही है। अमरदीप की भी उम्र 20 साल बताई जा रही है, जो एक मुख्य रूप से दोनों घायल हो जाते हैं, पर ऑन द स्पॉट अमरदीप की मौत हो जाती है। पर जब सागर आता है, पुलिस स्टेशन आता है, पहले उनकी रिपोर्ट करवाने पर उसका खून काफ़ी बह रहा होता है, तो पुलिस वाले खुद बोलते हैं कि खुद जाकर अपना इलाज करवाओ। यहाँ पर प्रशासन किस तरह से ढील देखी जा रही है ये भी आपने देख लिया। पर अब इनका ये कहना है कि जो एक व्यक्ति, 3 जो आरोपी बताए जा रहे हैं उसमें से एक व्यक्ति के फादर इन्होंने पकड़ रखे हैं, पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार जो पीड़ित है उनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।